हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो आइए समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब बहुपद समझने के लिए सबसे पहले आपको चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए। चर क्या होते हैं? चर ऐसी राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, वो हमारे चर कहलाते हैं। आपके अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक, वो सारे आपके चर कहलाते हैं। ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये सारे क्या कहलाते हैं? चर। क्योंकि इनका मान बदलता रहता है, वो आपके चर कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है अचर यानी कांस्टेंट की। अचर क्या होते हैं? जिनका मान नहीं बदलता है, वो आपके अचर कहलाते हैं। आपकी सारी संख्याएं वो आपकी अचर होती हैं, चाहे वो परमेय संख्या हो चाहे वो अपरमेय संख्या हो। जैसे √2, 1, 2, -3, ठीक है, जितनी भी माइनस की प्लस की सारी संख्याएं, ये सारी कैसी संख्याएं होती हैं? ये सभी को हम अचर बोलते हैं, क्योंकि इनका मान बदलता नहीं है। क्योंकि देखिए, एक है तो वो एक हमेशा एक ही रहेगा, एक तो बदलेगा नहीं। दो है तो दो ही रहेगा। ये सारे जो आपके नंबर होते हैं, वो सारे नंबर आपके अचर की श्रेणी में आते हैं। चर और अचर को हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझ सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, x + y = 8। ये हमारे पास एक समीकरण है जहाँ पे जो x और y हैं वो आपके चर हैं और 8 है वो आपका अचर है। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि x और y की जगह कोई दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आया है। तो एक स्टूडेंट बोला कि x की जगह हो सकता है 4 हो और y की जगह भी 4 हो, तो 4 और 4 8 आ गया हो। बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि x की जगह 6 होगा, y की जगह 2 होगा और तब भी 8 आ रहा है। ये भी सही है, ठीक है। अब तीसरे स्टूडेंट ने बोला कि x की जगह हम 0 ले लेते हैं और y की जगह 8 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। तो देखिए, यहाँ पे x का मान 4 6 0, y का मान 4 2 8। यहाँ पे ये चर हैं, इनका मान बदलता रहता है, ठीक है, मान बदल रहा है, तो ये आपके चर हो गए। और जबकि अचर ये 8 है, इसका मान तो नहीं बदल रहा है, तो ये आपका अचर हो गया। तो चर वो राशि होती है जिसका मान बदलता है और अचर वो राशि होती है जिसका मान नहीं बदलता है। अब व्यंजक क्या होता है? देखिए, चर और अचर को जब हम एक साथ लिखते हैं तो बनता है व्यंजक। जैसे कि हमने एक अचर लिया 2 और उसके साथ हमने लगा दिया x, तो ये एक बन गया व्यंजक, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा व्यंजक भी लिख सकते हैं। हमने लिया 3 और चर लिया x² और प्लस हमने लिया 5x और प्लस 6, ये भी हमारा एक व्यंजक है। और इस व्यंजक में आपके 1 2 3 पद हैं और चर x है और घात इसकी 2 है। चर x के गुणा में जो राशि होती है उसे गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक यहाँ पे 5 है। इसी प्रकार हम एक व्यंजक और लिख सकते हैं, √x + 5, ये भी एक व्यंजक है। अब इन्हीं व्यंजक में से कुछ व्यंजक आपके बहुपद होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि कुछ व्यंजक बहुपद होते हैं, सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। अब कुछ व्यंजक बहुपद होते हैं, वो कौन से व्यंजक होते हैं जो बहुपद होते हैं? तो उसके लिए आपको बहुपद की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका एक ऐसा व्यंजक हो जिसमें चर x y z a b c इनकी घात होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। अब आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है?
देखिए पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर आपका कोई व्यंजक बहुपद तभी होगा जब चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी, यानी इनमें से कोई नंबर होगा चर पर, तभी वो आपका बहुपद माना जाएगा। यहाँ पे देखिए ये व्यंजक, 3 व्यंजक मैंने लिए हैं। अब इसमें देखिए 2x, अब ये 2x आपका बहुपद है या नहीं है? देखिए 2x आपका एक बहुपद है, क्योंकि जो चर है यहाँ पे x है और इसकी घात 1 है, तो ये आपका बहुपद माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद आ जाते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6। ये बताइए ये बहुपद है। अब हमें देखना पड़ेगा चर क्या है x और इसकी घात क्या है। देखिए यहाँ पे 2 घात है और इसके ऊपर 1 घात है, ठीक है, कोई घात नहीं है तो 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका एक बहुपद है, ये भी बहुपद हो गया। अब देखिए ये √x प्लस 5, क्या ये एक व्यंजक, क्या ये वाला व्यंजक बहुपद है? ये व्यंजक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो चर है x की घात यहाँ पे क्या है, देखिए रूट का मतलब होता है 1/2 और प्लस 5, तो जो 1/2 है वो आपकी पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये वाला जो व्यंजक है आपका बहुपद नहीं है। तो ऐसे व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वही व्यंजक आपका बहुपद बनता है, बाकी कोई भी व्यंजक आपका बहुपद नहीं बनता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x² माइनस के 2 प्लस 5x प्लस 6, तो क्या ये एक बहुपद है? नहीं है, ये वाला व्यंजक ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो घात है चर की घात वो -2 है, और जबकि -2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। घात कैसी होनी चाहिए? घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये हो गई बहुपद की बात। अब आइए जान लेते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पदों के अनुसार बहुपद, दूसरा होता है घातों के अनुसार बहुपद। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद के अनुसार बहुपद क्या होता है। पद के अनुसार बहुपद का मतलब है कि एक बहुपद में कितने पद होते हैं। तो देखिए पद का क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे एक बहुपद लिखता हूँ x² प्लस 5x प्लस 6, ये बहुपद लिखा हुआ है। इस बहुपद में 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद, ठीक है। तो ये हमारा 3 पद वाला बहुपद हो गया, इसे हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इसमें कितने पद हैं? 3 पद, तो इसे हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। अगर अब किसी बहुपद में हम केवल 2 ही पद लेते हैं, x प्लस 1, यहाँ पे देखिए केवल 2 ही पद हैं, 1 और 2, तो इसे हम कहेंगे द्विपदी बहुपद, ठीक है। फिर एक पदी बहुपद का मतलब क्या है? केवल हम एक पद लें, जैसे कि मान लीजिए हमने केवल x अकेला लिया तो हम कहेंगे ये एक पदी बहुपद है, या हम केवल 2x² ले दें तो ये भी, यहाँ पे भी पूरा एक ही पद है, ये भी आपका एक ही पदी बहुपद कहलाएगा। तो जितने पद होते हैं उसी के अनुसार उनके नाम दिए जाते हैं। एक पद है तो एक पदी बहुपद, 2 पद हैं तो 2 पदी बहुपद, अगर किसी बहुपद में 3 पद हैं तो उसे 3 पदी बहुपद कह देंगे, और अगर 4 पद हैं तो 4 पदी बहुपद। इसी प्रकार क्रम से बढ़ते जाते हैं। अब दूसरा आता है घातों के अनुसार बहुपद। यहाँ पे घात देखी जाती है कि एक बहुपद में उसकी क्या घात है, उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। रैखिक बहुपद, देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 1। रैखिक का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल जो चर की घात है वो 1 हो। अब देखिए यहाँ पे चर आपका x और इसकी घात क्या है? 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। x प्लस 5 ये भी रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल जिसमें x की घात यानी चर की घात, ठीक है, वो 1 हो तो आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। और ये रैखिक बहुपद का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस b, ठीक है। जो इसका व्यापक रूप होता है वो ax प्लस b होता है, जहाँ पे a नॉट इजकल टू 0 रहता है।
दूसरा आता है आपका द्विघात बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे चर की घात कितनी है, ये देखिए सबसे बड़ी घात हम देखते हैं, ये 2 है सबसे बड़ी घात, तो ये कहलाएगा आपका द्विघात वाला बहुपद। लेकिन अगर हम इसे पद के अनुसार जाने तो इसमें 3 पद वाला बहुपद कहलाएगा, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो अगर पद के अनुसार अगर हम देखें तो ये एक त्रिपदी बहुपद है, लेकिन अगर हम घात के अनुसार देखें तो ये एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी आपका द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे आपकी घात 2 है। पद इसमें 2 ही है, पद 3 नहीं है, लेकिन घात 2 है, तो आपका द्विघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे केवल मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ, ये भी आपका द्विघाती बहुपद ही कहलाएगा। ठीक है, एक पदी है। अगर पद के अनुसार देखें तो केवल इसमें एक ही पद है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। घात के अनुसार देखें तो इस पे घात 2 है, तो द्विघाती बहुपद होगा ये, जिसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है, जहाँ पे ए नॉट इजकल टू 0, यानी कि ए का मान कभी 0 नहीं होगा। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी 3 घात हो, आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स क्यू, ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसकी घात 3 है। पद एक ही है, एक पदी बहुपद है। पद के अनुसार देखें तो एक पदी बहुपद है, लेकिन घात के अनुसार देखेंगे तो इस पे घात 3 है। ए क्यू, ठीक है, बाई क्यू, यहाँ पे चर की घात क्या है, 3 है, तो आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। हमें चर की घात देखनी होती है। ऐसी अगर हम लिखें एक समीकरण या एक बहुपद 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका एक त्रिघाती बहुपद बन गया, और जिसका व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए नॉट इजकल टू 0, यानी ए की जगह 0 कभी नहीं हो सकता है। ए की जगह 0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए की जगह 0 होगा, यहाँ पे 0 रख जाएगा, तो 0 को गुणा एक्स क्यू में करेंगे तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा। पद जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो घात 3 थी वो भी नहीं रहेगी, तो ये त्रिघात बहुपद ही नहीं कहलाएगा। इसलिए ए का मान है वो 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें यहाँ पे कहा गया है। शून्य बहुपद यानी 0 पॉलिनोमियल्स, वह बहुपद जिसके सभी चरों के गुणांक 0 के बराबर होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। देखिए क्या है इसका मतलब, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, ये आपका एक बहुपद है। अब इसे हम शून्य बहुपद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, परिभाषा में क्या कहा गया है कि सभी चरों के गुणांक 0 के बराबर हों। अब गुणांक क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो एक्स स्क्वायर है ये आपका चर है, ये भी चर है, इसके जो गुणा में नंबर है उसे हम गुणांक बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, चरों के गुणांक 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे जो चर है इसका गुणांक 2 है, तो इस 2 की जगह 0 होना चाहिए, ये क्या गया है। इस 5 की जगह 0 होना चाहिए, ये परिभाषा कह रही है। और यहाँ 6 की जगह भी 0 होना चाहिए, ये आपका बन गया शून्य बहुपद। ठीक है, यही होता है आपका शून्य बहुपद, जिसे हम px बराबर 0 से प्रदर्शित करते हैं। शून्य बहुपद का ग्राफ x अक्ष होता है और घात 0 होती है, तो एक शून्य बहुपद की जो घात होती है वो भी 0 होती है, और जो इसका ग्राफ बनता है वो
एक्स अक्ष होता है, शून्य बहुपद का ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे y बराबर पी एक्स बराबर 0, जो पी एक्स होता है वो हमारा वो y के बराबर होता है। और y आप जानते हैं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे y अक्ष होता है, यहाँ पे x अक्ष होता है। और x अक्ष पर, इस अक्ष पर y हमेशा 0 रहता है। इस वाले x वाले अक्ष पर y हमेशा 0 रहता है। और यहाँ पे देखिए y 0 है, तो यही इसमें कहा गया है कि शून्य बहुपद का ग्राफ x अक्ष होता है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ऐसा, ये आपका शून्य बहुपद है, ये शून्य बहुपद का ग्राफ है ये वाली लाइन, क्योंकि यहाँ पे y जो आपका हमेशा 0 रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।